सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक सीरीज़ का मतलब क्या होता है। इन जनरल पर्टिकुलर हम अगर इंग्लिश में बात करें कि आप सीरीज़ क्या कहोगे, कोई भी नंबर्स लिखे हैं जिसमें सेम गैप है 1 2 3 4 5, अगर हम ये लिखते चले गए 100 तक तो एक पर्टिकुलर सीरीज़ है। लेकिन अगर हमने एक नंबर ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, ये भी हम लिखते चले गए और लास्ट में कर दिया 100.5, तो ये एक सीरीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक सबका गैप सेम है, सब में +1 का गैप चल रहा है +1। यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ गया जहाँ हमारे पास पॉइंट का नंबर है डेसिमल का, तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं है। तो आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपनी वर्कशीट के चलेंगे। तो वर्कशीट में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू AP, इसके अकॉर्डिंग आपका था कंप्लीट द पैटर्न। आपके पास सीरीज़ दे दी 1 2 3 4, जैसा भाई आपको मैंने एग्जांपल दिया 100 80 60 6 6 6 6। तो इसमें जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था वो आप था कि आपको इसमें से फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो जो हमारी AP है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, सेकंड A पार्ट इसका, B आपको दिया हुआ है 100 80 60 एंड सो ऑन 6 6 6। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था, इसमें था सबसे पहला आपको फर्स्ट टर्म मेंशन करनी है। फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और लास्ट टर्म। ये दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है कि जो साथ साथ हैं, बिल्कुल 1 के साथ कंसेक्यूटिव 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 1 2 के साथ 1 भी है और 2 के साथ 3 भी है। तो जो बिल्कुल उसके साथ साथ की नंबर्स हैं वो है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो फर्स्ट टर्म पहली इसमें क्या होगा आपका फर्स्ट, सेकंड सीरीज़ में 100, थर्ड सीरीज़ में 6। डिफरेंस चेक करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सारी सीरीज़ में 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट में डिफरेंस कितने का है, 0। अब आपको इसकी लास्ट टर्म लिखनी है। तो लास्ट टर्म तो ये कहीं तक भी आगे तक जितना आप लेके जाओगे उतने आगे तक जाएगा, किसी का भी लास्ट टर्म फिक्स नहीं है, सारी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। इसका लास्ट टर्म फिक्स है कि ये 6 होगा, क्योंकि ये सीरीज़ ही 6 6 6 चल रही है। सिर्फ इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, लेकिन आगे तक जा रहा है तो इन्फिनिटी होगा। इसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल बुक में इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग ये दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है राइट द पैटर्न। सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000 इंक्रीजेज ₹500 एनुअली। सबसे पहले उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, स्टार्ट हुई 12,000 से। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका 500 एनुअली इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजेज 500 एनुअली। हर साल 500 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है, तो हर साल 500 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। हम 3 साल का लिखते हैं, ऐसे आप आगे कंटिन्यू करके जितने का भी पूछेगा पेपर में, एग्ज़ाम में, जैसे भी होगा उतना आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 12,000 में आप 500 ऐड करोगे तो हो जाएगा 12,500। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, +500। थर्ड ईयर में इसमें फिर से आप 500 ऐड कर दो, 500 ऐड करा, 12,500 में आप 500 ऐड करोगे तो हो जाएगा 13,000। अब आपको ये देखना कि फर्स्ट ईयर की सैलरी 12,000, सेकंड ईयर सैलरी हो गई 12,500, थर्ड ईयर सैलरी हो गई 13,000। हर साल 500 का इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे करके आप जितना भी आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे जितना क्वेश्चन में ले जाना है या जितना पूछा है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है विड्रॉल ऑफ अमाउंट ₹200 मंथली फ्रॉम अ बैंक हैविंग 5,000 बैलेंस एट स्टार्टिंग। सेकंड पार्ट आपको दे दिया कि आपके पास बैंक में स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ हैं, 5,000 रुपीज़ में आप हर मंथ में 200 रुपये उसमें से अपने बैंक अकाउंट में से निकाल लेते हो, आप अपना किसी पर्सनल यूज़ के लिए जैसे भी होगा। तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में या आपको स्टार्टिंग अमाउंट आपके पास है 5,000, तो आपके पास अगर हम लेट करके चलते हैं कि जनवरी में जो जनवरी का हमारा अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज़, ये अमाउंट हमने ले लिया जनवरी का। तो फेब में हमारे पास अमाउंट अब क्या बचेगा, इसमें से 5,000 में से अब आपको 2,000 डिडक्ट करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4,800 रुपीज़। फेब के साथ इसी से कंटिन्यू कंसेक्यूटिव बात करें मार्च की, तो मार्च में आपका क्या है, अब 4,800 में से आपके पास फिर से आपने 200 रुपये अपने बैंक अकाउंट में से डिडक्ट कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4,600। इसी कंटिन्यूशन में मार्च के बाद अगर हम अप्रैल की बात करें
तो अप्रैल में फिर आप जो आपका अमाउंट बचा 4600 200 में से जब डिडक्ट करें इसमें आ जाएगा आपका 4400। तो इसी तरह आप ले जाके जितना भी आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो एक नोट दिया हुआ है एपी के रिगार्डिंग, अब आ गया इसका स्टार्टिंग एपी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। आपके पास दिया हुआ है कि एक फिक्स्ड नंबर, आपके पास एक फर्स्ट टर्म फिक्स है, हम लेट करके चलते हैं, हमारे पास फिक्स्ड नंबर है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म हमारे पास फिक्स्ड है 5। इसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करेंगे, आगे तक सिर्फ एक वो ही सिंपल सा पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जाएंगे। हर एक नंबर जो हमें रिजल्ट मिलेगा ऐड करने के बाद उसमें सेम नंबर ऐड करते जाओ तो वो हमारा एक एपी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम मान कर चलते हैं कि हम डिफरेंस उसमें ऐड करते हो, एक पर्टिकुलर जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं 5, तो 5 में 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर अगर हम लिखें फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास था 5 में हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया अब 10, तो हमारा सेकंड नंबर बन गया 10 में फिर से नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमें क्या चाहिए 5 ऐड कर दो, 10 + 5 15 जो आएगा आपका रिजल्ट 15 में फिर से आप 5 ऐड कर दो, अब रिजल्ट आ जाएगा 20। तो ये पर्टिकुलर जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स में, मतलब 2 लगातार की टर्म्स में डिफरेंस आएगा हमारे पास 5 और वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिफरेंस सेम रहेगा, तो वो एक एपी है। एपी का सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपका रिजल्ट सेम रहे, मतलब एक जो हमने डिफरेंस एक नंबर ऐड किया है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा एक एपी है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि 1 से लेके 100 तक एक पर्टिकुलर +1 कर रहे थे, लेकिन इस वाले में लास्ट में हमारे पास 100.5 लिखा था, तो यहाँ तक 99 तक तो हमारा हुआ होगा +1, लेकिन यहाँ बीच में एक जाके 0.5 कैसे आया, वो अलग डिफरेंस अलग बन गया था। तो ये वाली एक सीरीज़ हमारी एपी में नहीं थी। अब एपी हर एक चीज़ की एक जनरल फॉर्म भी होती है कि हम उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे मेंशन करें। हर बार तो हम किसी को अगर समझाना है, एग्जांपल देना है, तो ऐसे नहीं है 5 + 5 लिखेंगे, तो हम उसे एक जनरल टर्म लिख के बता देते हैं कि आपकी जनरल टर्म्स, फर्स्ट टर्म आपकी ए हो जाएगी, सेकेंड टर्म में ए में आप अपना कॉमन डिफरेंस a + d, हमने जैसे यहाँ 10 आ गया था हमारा, कैसे आया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 5 ऐड कर दिया a + d। अब फिर से हमने इसमें 5 ऐड किया था डिफरेंस, तो a + d जब हमने लिखा होगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, a + 2d। ऐसे जब नेक्स्ट d ऐड करेंगे तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसे क्या लिख सकते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा a + nd। और ये पूरी हमारी इस AP की एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब AP में जो नंबर्स, जो कंसेप्ट, जो टर्म्स यूज़ होंगी उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म्स हमारी आएगी AP में A, AN, D। अभी तक ये है, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, AN का मतलब है लास्ट टर्म, D का मतलब है डिफरेंस, और डिफरेंस कौन सा होगा, हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जो टर्म्स दो साथ साथ हैं उन टर्म्स का डिफरेंस, ये होगा कंसेक्यूटिव डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के लिए हमने पढ़ा था A2 - A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, 20 में से 15 को माइनस करेंगे, 15 में से ये 10 में से माइनस कर दो 5, तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस, तो हम डिफरेंस को लिख सकते हैं AN - AN - 1। ये हमारी डिफरेंस की हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस, AN - AN - 1। मतलब अगर हम लेट करके चलते हैं कि n = 4 ले लिया तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, A4 - A1, A4 - A3। तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, A4 - A3। स्टैंडर्ड फॉर्म थी, n को 4 लो, 5 लो, 6 लो, 8 लो, 10, 15 कुछ भी ले सकते हैं। 15 लेंगे तो A15 - A14 आ जाएगा, 14 लेंगे तो A14 - A13 आ जाएगा। तो ये था AP का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन सारा। अब उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो था राइट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP एंड द कॉमन डिफरेंस। A4 दिया हुआ है, D - 3, ये आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल था, A = 4 एंड D = -3। आपको क्या करना था, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी A, मतलब 4।
अब सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस को ऐड करना है। डिफरेंस ऐड करना है मतलब 4 में आपको -4 को ऐड करना है। जब आप डिफरेंस ऐड करेंगे, ये हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, उसमें -3 था, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वो कर लेंगे। डिफरेंस ऐड करें, 4 में -4 ऐड करो तो आपका क्या आ जाएगा, 0। 0 में अब नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे, 0 -4, 0 में अब -4 आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -4। -4 में आप फिर से -4 ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8। इस तरीके से ये AP क्रिएट होती जाएगी। तो जो आपका क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है, उसमें यहाँ पे -3 था, हमने क्वेश्चन करा है -4 से। तो इस तरीके से आप उस एग्जांपल को समझ सकते हैं। सेकंड जो एग्जांपल दिया हुआ उसमें आपका दिया है A = √2 और डिफरेंस भी दिया हुआ है √2। तो आप जब फर्स्ट टर्म लिखोगे, फर्स्ट टर्म तो √2 हो गई। अब √2 में जब √2 ऐड करेंगे, आपको पता होगा हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों नंबर सेम हो। तो √2 में हम √2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√2। तो इसका सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, 2√2। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंस कुछ और होता, अगर हमारे पास डिफरेंस हम लेट करके चलते हैं कि हमारे पास डिफरेंस √3 दिया होता, तो आप √2 और √3 को ऐड नहीं कर सकते, तब हम एज इट इज़ रखते हैं इसे कि √2 + √3। लेकिन यहाँ हमारे पास डिफरेंस √2 दिया हुआ है। अब 2√2 में फिर से √2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3√2। 3√2 में फिर आप एक √2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4√2 एंड सो ऑन। ये आपकी AP बनती चली जाएगी। अब जो क्वेश्चंस थे आपके ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम 1-2 ट्राई करते हैं। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप उसके बाद कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बता देना, हम वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे भी होगा, या तो लाइव डिस्कशन कर लेंगे या आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ही आंसर बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग AP आर, येस और नो। पहले आपको बताना है AP है या नहीं, ये हम वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो इसमें हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। तो आप देख रहे हो डिफरेंस हमेशा चेंज होता जा रहा है। पहले डिफरेंस 2 का था, फिर डिफरेंस 4 का आया, अब डिफरेंस 8 का आ गया। तो जो आपके पास वर्कशीट सबके पास है अपने पास, उन वर्कशीट को आप साथ साथ देखते रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लिखना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आप वर्कशीट में देखोगे, पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन आपको दिया था 2, 4, 8, 16 और क्वेश्चन पूछा क्या ये एक AP है। आप जब चेक करोगे, यहाँ डिफरेंस तो 2 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है और यहाँ डिफरेंस 8 का है। तो पहले ही स्टेप में आपका कैंसिल हो गया कि ये AP नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो इसका आपको दिया था 0, -4, -8, -12। यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करोगे, -4 में से 0 को माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आया, -4 का। यहाँ से आप डिफरेंस चेक करोगे कि आपने -8 में से माइनस करना है -4 को, तो -8 + 4 और आंसर आ गया -4। तो यहाँ भी डिफरेंस आया -4 का। जब -12 में से आपको -8 सब्ट्रैक्ट करना है, -8 और ये आ जाएगा +8, तो यहाँ भी डिफरेंस आया आपका -4 का। तो हर जगह आपका डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव टर्म्स, कि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड। तो हमने चेक करा कि सब जगह डिफरेंस कितना आ रहा है, -4। तो ये हमारी एक AP बन जाएगी। येस, इट इज़ एन AP। ऐसे आपका एक C पार्ट भी है, आप उसे ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन में, फॉर विच गिवन AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसमें भी हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, 34, 32 एंड 30। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट टर्म मेंशन करनी है कि फर्स्ट टर्म क्या है और डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म तो आपको सबके सामने दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म किससे स्टार्ट हो रहा है, 34 से, तो 34 हमारा आ गया फर्स्ट टर्म। डिफरेंस के लिए अभी हमने पढ़ा an - a of n - 1। तो मतलब अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 32 - of 34, तो 32 - 34, तो आ गया हमारे पास -2। तो फर्स्ट टर्म आ गई 34 और डिफरेंस आ गया हमारा -2। सेकंड पार्ट भी इसका वो आप सॉल्व करके देखना। फिर है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP1, a = 10। ये भी एक पार्ट करते हैं। a आपको 10 दिया हुआ है और डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। तो उसने कहा आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म तो सिंपल है 10। सेकंड टर्म के लिए क्या हमें डिफरेंस ऐड करना है। हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी AP की जनरल फॉर्म ने पढ़ी थी a + d, a + 2d, a + 3d। तो बस इसमें